हमको बनाना है इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि फ्रंट और साइड की लोकेशन क्या है। फ्रंट तो अपनी जगह पे ठीक, लेकिन साइड व्यू की लोकेशन कौन सी दिख रही है? हमारा लेफ्ट हैंड। कौन सा है? लेफ्ट हैंड। तो जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू लेफ्ट का लेते हैं तो वो उसको बनाया कहाँ जाता है? राइट हैंड पर। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस डिसाइड करने के बाद व्यू की सिचुएशन डिसाइड करेंगे कि कहाँ कौन सा व्यू बनाया जाएगा। तो सबसे पहले एक्सेस लाइन बना लेते हैं। लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर लेफ्ट और राइट में मार्जिन लेकर हम प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे। हल्की कंस्ट्रक्शन लाइन होगी 2H पेंसिल से। अब ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया है हमारे पास, इस पॉइंट से हम व्यू बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारा साइड व्यू किस डायरेक्शन का है? लेफ्ट का। तो ये जाएगा कहाँ? राइट में। तो फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू के राइट में साइड व्यू आएगा। तो यहाँ पर हमारा बनेगा साइड व्यू। इट मींस दैट फ्रंट व्यू की लोकेशन यहाँ पर और नीचे एक्सेस लाइन के टॉप व्यू बनेगा। अब हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट कुल लंबाई कितनी है हमारे पास ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है? 90 और प्लस 22 112 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से 112 मिलीमीटर आप इस प्रोजेक्शन लाइन पर आ जाएंगे। ये पूरा 112 मिलीमीटर। अब हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नीचे बेस में कितना? 90 और 90 के बाद हमारे को ऊपर जाना है। ऊपर ये जो डायमेंशन आ रही है वर्टिकल पोजीशन पर, ये डायमेंशन कितनी है? 50। यहाँ भी 50 है और यहाँ पर भी 50 है। तो दोनों जगह पर हम 50-50 mm ले लेंगे। ये हमारा 50 mm हो गया और यहाँ पर भी हम 90 mm पॉइंट मार्क करेंगे और इस पर 50 mm वर्टिकल। अब यहाँ पर देखिए तो डायमेंशंस कितनी दी है हमारे को? 12। ये 12 है, ये 12 है, ये भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। मतलब टोटल कितना है? 12 mm का। तो हम इस पॉइंट से 12 mm नीचे ले लें, यहाँ से 12 mm ऊपर और इधर से 12 mm अंदर की तरफ। अब इसे हमने ऑब्जेक्ट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। ऊपर से भी मिला देते हैं 12 mm की लाइन है। अब देखिए हमको क्या बनाना है? इंक्लाइन सरफेस जिसकी बेस डायमेंशन कितनी दी है? 33। तो 33 कहां से है ये पिक करना है। ये जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट आया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का, यहां से डायमेंशन दी है 33 mm। अंदर की डायमेंशन कितनी मिली हमारे को? 65। मतलब कुछ हिस्सा यहाँ पर खाली छूटा है, अंदर की तरफ खाली होगा कुछ एरिया। तो यहां से हमने 33 mm नाप लिया और इस पॉइंट को इस टॉप पॉइंट से इंक्लाइन मिला लेंगे। अब हम आ जाए सामने की तरफ। तो हमारी यहाँ डायमेंशन कितनी है? 22 और वर्टिकल डायमेंशन 25। यही हमारे को फ्रंट व्यू में दिखेंगे। तो 22 हमारी ये छूटी हुई है और यहां से हम 25 मिलीमीटर ऊपर चलेंगे।
हमारे को इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू दिखेगा। अब हम टॉप व्यू पर चलते हैं। तो टॉप व्यू के लिए सबसे पहले इसके सारे प्रोजेक्शन हमारे को नीचे लेके आने होंगे। प्रोजेक्शन डाल लेते हैं। हल्की कंस्ट्रक्शन लाइन 2H पेंसिल से, क्योंकि इन्हीं प्रोजेक्शन के ऊपर डिसाइड होगा कि ऑब्जेक्ट कहां कितना है। ये हमारे सारे प्रोजेक्शन आ गए। अब ऑब्जेक्ट की विड्थ से हमें मतलब है, क्योंकि टॉप व्यू में क्या दिखता है, लेंथ एंड विड्थ। तो विड्थ इस ऑब्जेक्ट में कितनी दी गई है, विड्थ कितनी है, यहां पर देखिए 40, यहां पर 20 ये है और 20 ये बाकी बचा हुआ। तो टोटल कितनी है इसकी, 80। अरे विड्थ एक ही होती है बेटा, यहां दिखे चाहे यहां दिखे, 40 ही है। टोटल विड्थ कितनी है, 40 मिलीमीटर। तो हमको जब टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू में हम यहां से नीचे की तरफ 40 mm नापेंगे। पहले हम 1 सेंटीमीटर की हमारी प्रोजेक्शन लाइन छोड़ देते हैं। यहां से हमारा ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट आया है, इससे हम 40 mm डाउन साइड नाप सकते हैं। ये 40 mm हो गया हमारा। अब ऑब्जेक्ट हमारे को टोटल लंबाई में कहां तक दिख रहा है, सेम डायमेंशन का 40A 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 40A। तो ये टोटल जो दिख रहा है हमारे को 90 mm की लंबाई तक दिख रहा है। तो 90 mm वाला प्रोजेक्शन हमारा ये है। इस प्रोजेक्शन तक हम आ जाएंगे। यहां से 90 mm वाले प्रोजेक्शन तक ये आ गए। तो यहां पर जो डायमेंशन हमें मिल रही है वो भी कितनी मिलेगी, 40 mm। अब ये वाला एक प्रोजेक्शन आएगा, हमारे को वहां पर लाइन दिख रही है तो इसे डार्क कर दिया हमने। यहां पर ये लाइन दिखेगी तो ये वाला प्रोजेक्शन हमने डार्क कर दिया, ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये कितना अंदर तक बनाना है हमें, इसकी डायमेंशन देखिए, यहां पर कितनी दी है, 20। यानी कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये 20 mm विड्थ का और 33 मिलीमीटर तक। ठीक है। तो 33 मिलीमीटर वाला प्रोजेक्शन ये है हमारे सामने। हम यहां से 20 mm नाप कर हॉरिजॉन्टल अगर इधर जाएंगे तो हमारा इंक्लाइंड सरफेस बन जाए। तो यहां से ये 20 mm और 20 mm के बाद हम 33 mm तक इधर आ गए और यहां से इस प्रोजेक्शन पर ऊपर की तरफ चले तो ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस हो गया। ये वाला हिस्सा हमारा जो एल टाइप का शेप दिख रहा है ये खाली है। अभी भी हमारे ऑब्जेक्ट में ये सामने वाला जो पोजीशन है ये खाली छूटी है, इसे भी बनाना है। अब इसके लिए डायमेंशन देखिए कितनी है, 22 मिलीमीटर, फिर 10। ये विड्थ वाली देखेंगे हम। अब ये लेंथ वाली से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जब हम टॉप व्यू बना रहे हैं तो विड्थ वाली डायमेंशन देखेंगे। ठीक है। तो यहां कितनी है, 22 और ये 10। इस पॉइंट से 22 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर की चौड़ाई। ठीक है। ये हमारा 22 मिलीमीटर हो गया और इसे हमने इस प्रोजेक्शन तक लेकर आ गए और यहां पर 10 मिलीमीटर की चौड़ाई कर दी और इसे वापस यहां पर मिला। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीट इसका टॉप व्यू हो गया। अब हमें इसका साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू के लिए यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सारे प्रोजेक्शन वहां तक ले जाएंगे और रोटेट कर देंगे। ये एंगल 45 डिग्री, सारे प्रोजेक्शन हमने लेकर आ गए। यहाँ पे मैक्सिमम 4-5 प्रोजेक्शन आपको मिलेंगे।
इसे आप वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। मेरे प्रोजेक्शन में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर बिना नापे हुए ड्राइंग बना रहा हूं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, लेकिन आप जब बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये लंबाई आगे यहाँ होगी हमारी कितनी, 40। कितनी होगी, 40। अब यहाँ पर सामने वाला ये जो हिस्सा है ये दिखाई देगा, वर्टिकल दीवार और ये वाली दीवार पूरी की पूरी। दो सरफेस हमें फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम साइड व्यू के लिए खड़े होते हैं तो एक ये और एक ये दो हमारे सामने होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को बनाएंगे, बाकी बैक वाली डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो ये जो दो प्रोजेक्शन है इनको हम लेके चले यहां से ये। अब ये कितनी हाइट तक है, हाइट कितनी दी है हमें यहाँ पर 25। तो ये 25 वाला प्रोजेक्शन हमने यहां से ये ले लिया, मतलब इन दोनों प्रोजेक्शन के बीच में इस हाइट तक हमें ऊपर आना है। ये सबसे पहले हमने छोटा वाला जो स्क्वायर हमारे को यहां दिखाई दे रहा है ये ले लिया। अब हमने बड़ा वाला देखते हैं, तो बड़ा वाला भी कितने में दिखेगा हमारे को, 40 गुना 50। ये हमारी ऊपर की और ये हमारी 50 mm हाइट हो गई। 40 mm यहां पर ये वाली लंबाई और ये 50 mm। अब ये जो हमारे प्रोजेक्शन है अंदर वो काम करने, इन दोनों प्रोजेक्शन का काम यहां खत्म हो जाता है, अंदर से हटा दिया हमने, ठीक है। ये वाला जो प्रोजेक्शन है इसको हटाना नहीं है, ये काम आएगा। अब जब हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये जो इंक्लाइन लाइन है नहीं दिखेगी, ये इस दीवार के पीछे छुपी हुई है। और हिडन एजेस को हम काय में बनाते हैं, हिडन लाइन। तो हम इस प्रोजेक्शन पर क्या बनाएंगे, हिडन लाइन। लेकिन कितनी हाइट तक, ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये हमें बता रहा है कि यहां तक हिडन बनेगी, यानी कि ये 12 मिलीमीटर वाला प्रोजेक्शन अगर हम यहां से पॉइंट आउट कर देते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर तक हिडन दिखेगी। इसके बाद तो नीचे वाला सरफेस है, यानी यहां पर कुछ नहीं है, खाली जगह। अब ये प्रोजेक्शन भी है तो ये दीवार भी हमारे को सामने से देखने पर नहीं दिखेगी, लेकिन इस कॉर्नर पे क्या है, एक एज अंदर जा रही है, यहां दिख रही है एज, ऐसी ही एक एज इस कॉर्नर से अंदर की तरफ जाएगी कि जाएगी। तो वो एजेस जो हैं वो यहां पर हम कैसे दिखाएंगे, हिडन से। हम ये प्रोजेक्शन डालते हैं यहां से पूरा का पूरा हिडन लाइन, और वर्टिकल वाली ये लाइन जो कि 20 मिलीमीटर की विड्थ के साथ में आ रही है, ये हिडन। तो अब हमारे सारे प्रोजेक्शन हमने ट्रेस कर लिए, यानी कि हमारा साइड व्यू इस तरीके का दिखेगा। यहां पर मेरा गैप ये ज्यादा आ रहा है, तुम्हारा गैप 2 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा साइड व्यू दिखेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इनको आप व्यू से हटा दीजिए। इस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है वो प्रॉपर व्यू में करेंगे हम अलाइंड सिस्टम से, ठीक है। मोस्ट टाइम पर यहां गलती होती है कि ये जो एंगल है 45 डिग्री का नहीं बनाते, कुछ तो भी मन से बनाते हैं, कभी 30 बना दिया, कभी 40 बना दिया, कभी 60 बना दिया। उससे होता क्या है, यहां पर हमारी जो लंबाई आनी होती है साइड व्यू के लिए वो गड़बड़ हो जाती है, या तो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे पूरा 45 डिग्री पर रखेंगे तो यहां पर हमारे को एग्जैक्ट जो विड्थ यहां है वही विड्थ यहां पर मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात,
जब आप एक्सेस बनाते हो और एक्सेस के बाद ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइनें हैं, प्रोजेक्शन लाइन, इनको क्या करते हो, ऊपर वाली ज्यादा दूर कर दी, नीचे वाली ज्यादा पास कर दी, एक्सेस लाइन से चिपका दी। इनके जो डिफरेंस है, अगर 1 सेंटीमीटर यहां छोड़ा है तो नीचे भी 1 होना चाहिए और इधर भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब तीनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर आपको ये लाइनें खींचनी होगी, तब आप बिल्कुल एग्जैक्ट व्यू बना पाएंगे। अगर आपने इनको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया तो गड़बड़ होने की संभावनाएं ज्यादा होगी, डेफिनेट